अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लाहौर पहुंच गए और लाहौर पहुंचते साथ ही हम अनमोल गए, लेकिन पता चला कि जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी देर बाद की है। तो हम मुस्लिम टाउन में थे, तो मुस्लिम टाउन में मुझे रास्ते वास्ते उस तरह से नहीं आते। मैंने पता कि खाने पीने की जो जगह है वो कहाँ है, तो मैंने गार्ड से पूछा। मैंने कहा यार यहाँ पे खाने पीने की कोई जगह है। बोला यासिर ब्रोस्ट है। तो मुझे फिर याद है, मैंने कहा क्विक फिक्स के लिए हम कभी कभी मंगा लिया करते थे। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने कम्फी कुर्सियाँ देख ली। तो ये मैंने ये इस तरह एक बेड बनाया और मैं आराम से इस पर यूँ करके बैठ गया। उन्होंने मुझे इतना जज करे कि यार ये तुम अलांटो में करते। मैंने कहा मैं हर जगह पे करता, मैं हूँ थका हुआ, मुझे कमर करनी है सीधी, तो मुझे अभी तंग नहीं करो, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो। जब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे ऑर्डर क्या करूँ, तो मैंने चिकन की सीख कबाब मंगा लिए और उसको मैंने बोला एक नान और एक रायता साथ ले आओ। मैंने बोला कि 20 मिनट लगेंगे और रायता वो अभी से मुझे दे आया। अभी मैं क्या करूँ इस रायते का, मुझे भूख भी लग रही है, ये मेरा कम्फी बेड भी रेडी है। समझ नहीं आ रही कि मैं नैप लूँ, खाने का वेट करूँ, क्या करूँ। खाना भी फाइनली आ गया, ये मेरा खाना है और ये नहीं है खाना। जो तुमने मेरी आधी प्लेट खा ली थी फ्राइज की, वो भी तो बताओ। इतना झूठ बोलती है, नहीं है, इतना एग्जैजरेट करती है। एक फ्राई मैंने लिया था ट्राई करने के लिए। क्या इतने प्राइस को देता है? इतने ही दिए थे, इतने ही दिए थे, ड्रामेबाजी नहीं करो। सिर्फ सीन ये कि अहमद भाई डैडी को लेके आ रहे हैं यहाँ पे अनमोल हमारे से 3 मिनट्स अवे ही है, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। तो उतनी देर ये खा लेते हैं जल्दी ताकि जल्दी फारिग हों और जल्दी अपॉइंटमेंट में पहुँचे। जिस काम के लिए हम आए थे वो तो कर लें। फाइनली खाने पीने से हम ज़रा फारिग हुए, मैंने सोचा ज़रा लाइट से खाते हैं। मतलब वो लाइट था तो नहीं, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा लाइट ही है। अहमद भाई और डैडी जो हैं वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और हम भी पहुंचते हैं। और लिटरली 2 मिनट हम ये अनमोल कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं एंड बस गाड़ी पार्क करें। वाह यार, किस्मत भी अच्छी है, पार्किंग भी सामने ही है। इतनी खुली पार्किंग है, इतनी खुली पार्किंग। क्या फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि अनमोल है, बट ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी लाहौर, मतलब इनमोल है, नॉट अनमोल। तो सीन ये कि हमने पेट स्कैन करवाना था, तो पेट स्कैन वगैरह करवा के हम फारिग हो गए और अंकल को हम लेके आए हैं जुनून रेस्टोरेंट। ये लास्ट टाइम अहमद भाई ने हमें एक्सप्लोर कराया था। अहमद भाई हेलो बोले। क्या मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगे। ये हमारा खाना आ गया, ये हमारे कबाब्स हैं, कढ़ाई है, इसमें हमारी बिरयानी है, चिलमन बिरयानी। आई डोंट नो सीधे नाम की लगती है बिरयानी है। और ये हमारे नान, गरम नान। वेरी एक्साइटेड फॉर फूड। खाना खाते हुए मैश यहाँ पे लगा और यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि कौन पहले लेगा। तो खाने के लिए तो आए, अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसलिए वैसे अंकल है काफी अच्छे। लास्ट टाइम हमें अहमद भाई ने टूर कराया था, अहमद भाई लेके आए थे। हमने फाइनली रेस्टोरेंट से फारिग होके हमें करना था चेक इन। तो हमने सोचा कि रेडी को एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे और हम ये तो रातों रात ही वापस चले जाएंगे या फिर रात को मैं के पप्पो के पास रह जाऊंगा। लाइफ हैड अदर प्लान। सो बेसिकली सीन ये था। ये देखें क्या चल रहा है, एवरीडे खा रही है नहीं यार, ग्राउंड फ्लोर दबाने यार। फिर सीन ये कि हमने फिर यहाँ पे हवारी एक्सप्रेस में मेन बोलेवार्ड में यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया। फटीग होकर ड्राइव करने से बेहतर ये है कि आराम से रेस्ट करें और फिर सुबह आराम से निकलें। सो डैडी की फ्लाइट है कितने बजे की? 10:45 की फ्लाइट है। तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि लाहौर की ट्रैफिक का मुझे पता नहीं है और मुझे भरोसा ही बिल्कुल नहीं है। 8 बजे नाश्ता मंगवाया। सारी चीज़ों से फारिग होकर मेरा एक दोस्त है अमान, आपने मेरी पिछली एक वीडियो में देखा होगा। जब मैं लाहौर आता हूँ तो अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि उससे मुलाकात हो। सो अमान मेरा नर्सरी का दोस्त है, बचपन का दोस्त है। सो उसकी भी शादी राउंड अबाउट हमारी शादी के टाइम पे ही हुई थी। और सीन ये है कि माशाल्लाह से उसका बेटा हुआ था, तो हमें उससे मिलना था। और मैंने कहा यार एक दिन के लिए मैं आया हूँ, अगर मैं ऐसे अर्जेंट निकल गया, मैं कहा कल वो होगा ऑफिस, तो दिन के टाइम तो अभी मिलना है। अब अनिया की नींद से जो है वो बहुत बुरी हालत हो रही है, मतलब मेरी नींद से नहीं हो रही, मैं हॉस्पिटल में ऐसे ही जरा नैप लेके सो गया था। तो 4 घंटे नहीं, दो ढाई घंटे में ऐसे सोफे पे बहुत थका हुआ था यार। पूरे हॉस्पिटल की वेटिंग रूम में बैठ के इतनी मोटी खराटे ऐसा कुछ सीन नहीं है यार। अब ये सीन है कि मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा यार जाग रहा, मैं कैसे बेचारे की नींद ना खराब करूँ, सुबह काम पे जाना है। सारी चीजें वाइंड अप करके ये जरा फूल ले लिए और कुछ इस टाइम पे मिल नहीं रहा। हमने सोचा था कि साथ जरा केक शेक लेके जाते हैं, सारी जो बेकरीज हैं वो बंद हो गए हैं क्योंकि 11:15 हो रहे हैं। आई थिंक लाहौर में जरा दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। आई थिंक कोई ऑर्डर है लाइक 9-10 बजे, बट आई एम नॉट श्योर। बट बेकरी जो थी वो बंद थी, तो फिलहाल फूल से काम चलाना पड़ेगा। यार हमारे बचपन का जो दोस्त है ना, वो वालिद साहब बन गए हैं, बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। उनका बेबी देख के आए हैं, हमें दिली बड़ी खुशी हुई है। और सादी आंटी मुबारक हो आपको, आप दादी बन गई हैं, जवान दादी। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़ सादी आंटी। ओके भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। फिर इमरजेंसी में आना था तो हम इमरजेंसी में अमान से मिले, बाकी भी किसी से नहीं मिले। मैंने कभी बाद में मिलेंगे। सुबह के हो रहे हैं 8:45, हमें अंकल को ड्रॉप करने जाना है एयरपोर्ट, क्योंकि उनकी फ्लाइट है 10:45 की। और की ट्रैफिक का कुछ नहीं पता कि काफ़ी टाइम से अपडेटेड नहीं हो, ज़रा एयरपोर्ट जाना है टाइम पे ताकि हम फ्लाइट के लिए ऑन टाइम पहुँचें। मैं कोई गिनी चुनी दफ़ा यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे आऊँगा,
यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। फील्स नाइस टू बी हियर। जो मजे की बात है, मैंने नोटिस की कि जो लाहौर का एयरपोर्ट है ना, दैट सीम्स टू बी वे मोर बिजी देन इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आपने 1 मिनट 2 मिनट भी आपने गाड़ी लगाई है ना, तो आप समझता है कि गाड़ी निकालें। अहमद के एयरपोर्ट में ऐसे नहीं होता, मतलब आपको 5 मिनट तक तो मिल ही जाते हैं। कौन सा एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगा, इस्लामाबाद का लाहौर का? रीजन सो प्रिटी एंड इंटरनेशनल। लाहौर का नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगता है कि ऊपर जाना पड़ता है। लाहौर से तो बेहतर कराची का। वैसे कराची का पुराना बहुत है, लेकिन आई स्टिल फील कि उससे जो वाइब और उससे जो फील आती है ना यार, वो ओजी वाइब है यार। वैसे आपस की बात है, बेड देख के तो मुझे सोने का दिल कर रहा है, बट आई पास। I'll go for my breakfast. Actually did make it in time for breakfast. तो ये मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया, मैंने अंडे का बोल दिया, मैंने कहा 5 egg whites and 1 whole egg का ऑमलेट। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये इतने ज़्यादा अंडे एक ही बंदा खाएगा? मैंने कहा जी आपका भाई खाएगा। नाश्ता वाश्ता करके मैं ज़रा थोड़ी देर नैप मैंने ली थी, थोड़ी ज़्यादा लंबी देर हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इस्लामाबाद के लिए ज़रा जल्दी निकलते हैं। उसके बाद मैंने कहा यार कॉफ़ी ज़रूरी है, तो हम ज़रा यहाँ पे आ गए। हमसे ट्राई करने आए, अगर लाइन हुई फिर हम नहीं करेंगे, अगर क्लियर हुआ तो फिर करेंगे। इतनी लंबी लाइन नहीं है, इतनी सी है। ठीक है, डोनट भी हमने ऑर्डर किया, खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने सोचा आपको दिखा दें, बिल वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये अभी खा रहे हैं। सरप्राइजिंगली इतनी लंबी लाइन नहीं थी, कोई 3-4 लोग ही थे, तो हमने कहा चलें ठीक है, आए हैं तो ट्राई कर ही लेते हैं। और ये हमने ये हमारी कॉफ़ी है। एक्चुअली एस्प्रेसो शॉट अलग से भी लेता था, मैं सोचा नोट्स वगैरह टेस्ट करते हैं अबाउट, तो उससे एक्चुअली पता लग जाता है कि कॉफ़ी एक्चुअली इसमें सब्सटेंस है या नहीं है। ये अनिया की, एज यू कैन टेल, ये मेरी है। कॉफ़ी तो हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन आप लोग कॉफी से ज्यादा जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो चीज आपको दिखाते हैं, वो है बिल। टेस्ट तो पहले बताओ फिर बिल बताना। टेस्ट ये चलता रहेगा, पहले मुझे भी पता है कि इतना सस्ता नहीं है। इट्स नॉट अबाउट सस्ता, इट्स अबाउट नोइंग कि कितने का। सो यहाँ पे ये मॉल 1 वाली ब्रांच पे हम गए थे, डिफेंस वाली बहुत दूर है और हमें अभी निकलना है लाहौर के लिए, तो हमने टेक अवे कराया। तो खैर यहाँ पे टेक अवे के लिए 1 जावा चिप्ड आइस्ड कैप रेगुलर, दिस इज शरबत। अच्छा खैर ये है 810 रुपए की। अच्छा नेक्स्ट है 1 आइस्ड अमेरिकानो, स्वीट यार। 1 आइस्ड अमेरिकानो दैट इज 450 डबल शॉट। अच्छा फिर है एक पनीनी मशरूम चिकन पनीनी, दैट इज 830 एंड 1 चॉकलेट चिप डोनट, तो दैट इज 320। तो जो टोटल बिल है चॉकलेट डिप एक ही बात है। अच्छा दूसरा है यहाँ पे टोटल जो बना हमारा, वो बना 2530 कि आप किसी भी कॉफी शॉप में अगर जाएंगे तो समवट इतना ही बनेगा। हमें बिल दिखाया, मैं तो रट गया था सारे अमाउंट्स, जो प्राइसेस वगैरह नहीं रखती। लेकिन खैर अब काफी लोगों ने ऐसी न्यूज बनाई हुई थी कि अच्छा यार कि कोई 1000 रुपए की कॉफी है, ऐसा कुछ नहीं यार। अब 400-450 रुपए की जो कॉफी है वो बड़ी रीजनेबल कॉफी है, एंड आई फील के अच्छी चेन के हिसाब से एक बड़ी अच्छी प्राइस्ड कॉफी है। क्योंकि मैं तो अभी ग्रीनो गया था यार, वहाँ पे मुझे 550 रुपए की अमेरिकानो जब उसने दी ना, मैं ऐसे परेशान हो गया था, मुझे लगा था शायद 300-350 की। ग्रीनो एक जगह है कराची में, एक मतलब अब जिन लोगों को नहीं पता है, जो कराची में नहीं रहते उनको नहीं पता होगा, बट खैर कराची में है। तो अगर एक नॉर्मल लोकल चेन आपको इतनी महंगी दे सकता है, और स्पेशलिटी कॉफी जो है वो भी इतने की चल रही है, तकरीबन 400 से 500 550 यही प्राइस रेंज चल रही है, विच इज आई थिंक रीजनेबल फॉर कॉफी। इसीलिए कि मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ कि कॉफी को बाहर से लिया जाए। फील अगर आपको रोज आप कॉफी पीते हैं तो ये तो आप इंस्टेंट पी लें, या अगर आपको इंस्टेंट का टेस्ट डेवलप नहीं है तो फिर आप मशीन घर पे लेके रख लें, क्योंकि ये 400-500 की कॉफी रोज की बहुत महंगी पड़ती है भाई। निया को लग रहा है मैं स्टोरी बना रहा था अपने इंस्टाग्राम के लिए, इसलिए वो साथ ही हूँ। मैंने खुद बोला इधर लाओ, मैं ले आई। तो ये मेरी आइस्ड अमेरिकानो, और ये अनिया पता क्या कर रही है, ऑनलाइन शॉपिंग। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी, मुझे उन्होंने पीआर के लिए चीजें चूज करने को बोला है, वो चूज कर रही है। यार मुझे भी ब्लॉगर बनना है यार, ये क्या बात हुई यार, मुझे भी चीजें चाहिए फ्री में, ये क्या मजाक है यार। कोशिश तो बड़ी कर रहे हो तुम बनने। हाँ वैसे मैं रोज ऐसे टिकटॉक रीलें पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी मिलेंगी, इससे चाहिए पैसा। यार मेन बुलेवार्ड की रोड Slide left onto Main Boulevard, Gulberg. ये कलमा चौक रोड, और ये सारी खुदाई शुदाई हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक और कोई फ्लाईओवर बन रहा है। मैंने बड़े अच्छे टाइम पे देख लिया कि रेंज सिर्फ 161 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर का रास्ता है, तो सही टाइम पे भाई पेट्रोल पंप, और मुझे अटक का पेट्रोल पंप बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए कुछ टाइम पहले, कोई 3-4 साल पहले जब सिविक का टर्बो वेरिएंट आता था 1.5 वाला, तो उसमें नॉकिंग का इशू और इंजन उसमें ना जलना शुरू हो गया, लोग बोलते पता नहीं गाड़ी में फॉल्ट है ये वो। तो सीन ये था, फ्यूल की क्वालिटी है वो बहुत बुरी थी पाकिस्तान में। सो बेसिकली अटक का ही ऐसा एक फ्यूल था जो कि अच्छा था, तो उस दिन के बाद से आपका भाई यहीं पे आता है। मैंने कहा यार अटक बेस्ट पेट्रोल। मैंने कुछ ना बड़े वैल्यूबल लेसन डैडी से सीखे हैं कि भाई निकलने से पहले ना आप रेडिएटर में पानी चेक करो, हवा डलवा लो, पेट्रोल का लेवल चेक कर लो, टायर वायर चेक कर लो। जो कि टायर मैंने नहीं किए, तो मैंने कहा भाई वापसी पे ये रिस्क नहीं लेते, अच्छा मैंने कहा ये हवा शवा सारी चेक करा लेते हैं। तो कहते हैं ना एहतियात जरा बेहतर होती है, लेकिन भाई ने हमें बताया कि हमारा जो टायर है वो पंचर है। थैंक यू भाईजान, आपने हमें बचा लिया, टायर का पंचर भी लग जाएगा। तो ये अगर देखें वहाँ पे होता, फारी भी होती,
और रिस्क भी होती है, रिस्क नहीं ली हमने। थैंक यू भाई। आपका नाम क्या है? चलिए थैंक यू अली भाई। हमारी गाड़ी हो गई है बिल्कुल फिट, थैंक्स टू अली भाई। अली भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम इस्लामाबाद पहुंच के आपको बड़ी दुआएं देंगे। थैंक यू जी, हाफिज़। तो हमने क्विक ब्रेक लेने के लिए हम यहाँ पे बेरा पे रुके हैं। मैंने कहा नमाज ही पढ़ लेते हैं और यहाँ पे हार्डी से ज़रा वो क्या ले लेते हैं, क्या चिकन टेंडर्स। मैं सोचा था सीख कबाब वगैरह ले लूँ, सबसे सेफ होंगे, लेकिन मैंने कहा ट्रैक कैसे करूँगा, मुझे नहीं पता कितने ग्राम है। तो वो बेसिकली फिटनेस वाल पर ट्रैक करते हैं, मैं कहता ईजी रहते हैं, जल्दी से खा के बस यूँ करके बस निकलते हैं। पहुँचना बहुत ज़रूरी काम करना घर जाके। यार आज मुझे बड़ा ही अजीब फील हो रहा है, मतलब मुझे बहुत लॉन्गेस्ट टाइम लगता था कि अनिया है एक्वेरियस, और किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है कि जस्ट लिब्रा एंड कैप्रिकॉन थिंग्स। मैंने कहा कैप्रिकॉन कौन है? अनिया है यार, लेकिन वो लगा था कि जनवरी वाले जो होते हैं ना वो एक्वेरियस होते हैं। सो माय ऑर्डर वर्सेस हर ऑर्डर। फिर मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि मगरिब की अजान हो जाए ताकि मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ और फिर हम आराम से निकले। सूरज गुरूब हो गया, नमाज़ें पढ़ ली। चप्पल भी मैंने चेंज कर लिए, जूते शूते जो थे ना यार वो ज़रा सॉक्स वगैरह वो थोड़े ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। मैं चप्पल बेस्ट है। फाइनली इतनी जद्दोजहद और ड्राइविंग के बाद हम फाइनली पहुँच गए। ये अनिया ने कोई नई चीज़ सीखी है, बचपन में हम करते थे दूसरों को गिराने के लिए, ये पीछे ना टांग के पीछे ये टांग लगा के करने के लिए। अजीब, अनिया ना छोटी बच्ची है। ये क्या मसला है? उम्बर आ गए, उम्बर ने ऊपर से देखा, आप कुछ बोला भी नहीं। उम्बर दरवाजा खोल रहा है, उम्बर तो दरवाजा खोल के भाग गया। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। फनीएस्ट पार्ट ये है कि अम्मा और हमना घर पे है ही नहीं, डैडी भी घर पे नहीं है, मतलब कमरा खाली है। हम यहाँ पे आए तो भाई बिस्किट भी नहीं है। बिस्किट क्या है, वॉक पे और हमना गए हैं G11, डैडी गए हैं महफिल, मतलब घर पे कोई भी नहीं सिवाय उम्र के। प्लीज ये कार्टन उठाओ जल्दी से, लेट्स गो। ये देखना इतना स्टर्डी नहीं है, नीचे से शायद खुल जाए, तो नीचे भी सपोर्ट रखना। क्या डाला इसमें? कपड़े हैं। अच्छा गाइस, इसका बेसिकली सीन ये है, इन लड़कियों की जो गरीब हैं, इनकी शादियां होनी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली हम उनको देने जा रहे हैं। अब यानी निकाले हैं और इसको हम डालेंगे। टेप का टाइम नहीं, नीचे से बस पकड़ना, सपोर्ट देना कि नीचे से ना खुल जाए। ये जो बेसिकली कार्टन है और ये जो कपड़े हैं ये शीरी आंटी हैं, उनको हमने देने। सीन बेसिकली ये है कि अनिया हैज बीन फॉलोइंग शीरी आंटी फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, तो वो काफी इस तरह की एक सोशल वर्क करती हैं। एग्जैक्टली क्या है बताओ प्लीज। ऑनेस्टली मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। मैंने ये कपड़े निकाले थे एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आप लोग किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं जहाँ पे ये कपड़े दे सके मैं, बिकॉज लॉट ऑफ देम वर टैग्ड एंड दे वर वेरी नाइस क्लोथ्स। तो मेरे दिमाग में यही था कि जिन लड़कियों की शादियाँ हो रही होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उन लोगों के जहेज़ के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए आई वांटेड टू गिव देम। अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप अपने पुराने कपड़े हमें दे दिया करें, ये बेच दिया करें। बेचना तो खैर मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट और अच्छा नहीं लगता। दे मैं इसलिए नहीं सकती बिकॉज इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक को जो हूँ दो तीन सूट करके डिलीवर करूँ, और वो मेरे लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। और कोई 40-50 सूट थे, तो मैं चाह रही थी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए जो फिर उनको मल्टीपल लड़कियों को बांट दें। तो उस फिर जो मैंने क्वेश्चन का वो बॉक्स लगाया था, उस पर बहुत सारे लोगों ने शीरी आंटी का रेकमेंड किया था कि इस तरह की ड्राइव्स करती हैं और चैरिटी करती हैं और बहुत कुछ इस तरह का करती हैं, तो आप उनको दे दें। तो फिर आई गॉट इन टच विद हर और उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप यहाँ पे आके ड्रॉप कर दें। उस दिन मैं कर नहीं सकी, फिर हम लोग को लाहौर जाना पड़ गया अर्जेंटली। अब वापस आए हैं तो इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर। 9 बजे तक तो वो उनका टाइम था, शी टोल्ड मी कि 9 बजे के बाद ना आइएगा, बट अभी 8:30 बज गए, प्रॉब्लम हम लोग 9 बजे तक ही पहुंचेंगे। बट आई स्पोक टू एंड लेकिन इस तरह की मेरी सिचुएशन है, कल हम लोगों को ट्रैवल करना है, तो आज ही मैं ड्रॉप करना चाह रही हूँ। तो शी सेड आ जाए, इट्स नॉट एन इशू। तो बस अब हम लोग जल्दी रश कर रहे हैं उनके घर उनको देने के लिए। चीज़ें वगैरह देखे ना हम होंगे फारिग, और फिर लग रही थी भूख। देखा घर पे तो कोई है नहीं और कुछ पका नहीं हुआ, तो अम्मा वगैरह घर पे नहीं थी। मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैक्रो फ्रेंडली खाना तो चिकन वगैरह खा लेते हैं। तो मैं यहाँ खब्बे की सब्जी आ गया, मैंने गाड़ी मोड़ी, तो अनिया की जो क्रेविंग है ना वो तब से बहुत वेरी करी। पहले आते साथ ही मुझे इसने बोला देखो जमील स्वीट्स, तो रसमलाई खाएँ। मैंने कहा नहीं खुदा का नाम लो। फिर उसके बाद कहती कि वो देखो फ्रेस्को समोसा खाते। मैंने कहा प्लीज़। खैर हम फाइनली खब्बे की सब्जी आए और खब्बे की सब्जी में बैठ के खाना तो ऑर्डर कर लिया, लेकिन एपेटाइजर्स के लिए ये फिलहाल फ्राइज़ वगैरह देते नहीं है, इनके पास कोई फ्राइज़ नहीं होती है। तो क्रॉस द रोड जाके मैं इनके लिए फ्राइज़ लेके आया और ये यहाँ पे अपने फ्राइज़ खा रहे हैं। क्रॉस द रोड जाके कैसे बोले तुमने कहाँ गए? सामने क्रॉस द रोड ही है ना। और हमारा खाना फाइनली काउंटडाउन से पहले ही आ गया। ये इस दफ़ा आई एम ट्राइंग चेस्ट फॉर चेंज, और ये अनिया का है, निकाल लिया, मतलब ये मेरा नहीं है, मेरी साइड पे उसने रख दिया, बट ये मेरा है। खाने पे जाने से पहले ना अनिया ने एथनिक देख लिया, तो अनिया ने बोला कि कल हमें कहीं जाना है तो मुझे एथनिक लेने दो। Guess where she's going? हम पहुंच गए, मैंने अब इसको एथनिक उतार दिया। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ, मैं जरा गाड़ी में बैठ के नैप ले रहा हूँ। तकरीबन को 40 मिनट से बंद होने में नहीं कह रही आधे घंटे में आ जाऊंगी, लेकिन मुझे पता घंटे से पहले नहीं आने, लेकिन जब तक आती हैं तब तक जरा नैप ले लेते हैं। एथनिक वगैरह से फारिग होके मैं जरा गाड़ी में सो गया, तो मुझे नींद बहुत शदीद आ रही थी, तो मैंने अनिया को गाड़ी दे दी। तो बहुत शदीद नींद आई थी।
फिर भी ये एथनिक से ले आई फाइनली। ये इसमें दिखाओ अपने ब्लॉग में दिखाऊं। ये तो है। अब जाके हम आई हैं, अब जाके आप लोग जाने के 10-15 मिनट बाद हम आ गए थे। कितने बजे गए आप लोग? हम लोग कितने बजे गए हैं? 8 बजे और 8:15 निकल गए थे यहाँ से। तो हम 9 बजे आए। 9 बजे तो आंटी के घर पहुंच गए थे। 9 बजे आए। उसने कहा कि बाजी आप बिरयानी बना दे। मैंने कहा चलो, फिर वो बिरयानी बनाने खड़ी हो गई। ये नहीं कि बच्चों को वेलकम में घर पे रहे। एक घर पे कड़ी की स्मेल आ रही थी। कड़ी बनी हुई है आज तो नहीं बनी थी, परसों तरसों बनी थी। तो स्मेल क्यों आ रही है? पहले तो इतने शौक से कड़ी खाता था ये। अम्मा मैंने कभी भी शौक से कड़ी नहीं खाई। मुझे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया सालन, पकोड़ों के सालन का। या तो बंदा पकोड़े खा ले या सालन खा ले। बहुत मजे। इससे बेहतर तो पकोड़े निकाल के हम नूडल्स बॉईल करते, कीमा बनाते हैं, उस कड़ी को नूडल्स के ऊपर डाल के खाओ से बना के खाते। कीमे के साथ? कीमे वाला वो बनाते, नूडल्स पे कीमा डालते, खाओ से डालते। फिर बना लेंगे। मैंने कहा था मेरे पास वो नहीं था ना बीफ, मुझे लगा था बीफ के बनाऊं। चिकन की भी अम्मा बहुत अच्छा खाओ से बनता है ना। खैर मीनवाइल मुझे याद आया कि मैंने कुछ कॉफ़ी बीन्स मंगाए थे, ये नोमैड कॉफ़ी के, ये कोलंबिया लॉस कॉचेस पता नहीं क्या है यार, और एक ये दूसरे थे ब्राजील वाले। ये मैंने 2 बीन्स मंगाए थे। मैंने कहा जरा ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इनके बीन्स कैसे हैं। पोशू ने बिस्किट खाया था। पोशू ने खाया और खा लिया उसने। पोशू को मीठा पसंद है ना। तो चाय पापा भी खाती है। हाँ चाय पापा। चाय क्या? जलेबी खाती है। चाय रस्क। चाय पापा और हम पापा बोलते हैं। और वो भी खाते गए, उसने वो भी खाया गाजर का हलवा। हाँ गाजर का हलवा, KFC की फ्राइज। जो खाता है ऑब्सेस, जब तक उसको उल्टियां ना हो जाए तब तक वो खाता रहता है। और बर्फी, उसको यूनाइटेड किंग की पीले डब्बे की पहचान हो गई है। जैसे ही वो डब्बा आता है उसको पता है। अच्छा अनिया, मैंने वो भी बनाया हुआ, वो भी चख लेना। मैंने आज रेसिपी बनाई थी चिकन क्रीमी हांडी की, बहुत मजे का बनाया। रोटी का टुकड़ा भी रखा हुआ है। अम्मा उसकी क्रेविंग वैसी बड़ी अजीब है निया की। समोसा कभी समोसा, कभी क्या बोला था मैंने तुमसे सिर्फ पूछा था, सामने फ्रेस्को था कि फ्रेस्को के समोसे कैसे होते हैं, मैंने कभी खाए। रसमलाई जमील स्वीट से गुजरे हैं, रसमलाई फ्रेस्को से गुजरे हैं, समोसा और खब्बे की सज्जी गए तो वहाँ पे इसको गंदे वाले फ्राइज खाने हैं। मुझे समझ नहीं आती यार, समझ नहीं आती मुझे। कराची अभी गए थे ना, हमारी भी ऐसी है। तो वो जो नहीं बंद कबाब मिलता है कराची में, बंद कहाँ मिलता है, बड़ा मशहूर है। हर जगह में मिलते हैं अम्मा, वो हर जगह मिलता है। लेकिन एक वो नानो घर के पास है जगह, उसका याद नहीं आ रहा नाम उसका वो बहुत मशहूर है। तो हम तो वहाँ वॉक करते हुए चले गए और हमने खाया, इतना मजा आया ना, बहुत ही मजे का था। चलें गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।